आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। नहीं, राधा जो है कहाँ पे? तो आप अपने साथ क्यों नहीं लेके आए उनको? वो नहीं आए। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज है 26 जनवरी। तो आज हम जा रहे हैं स्वांजना में। तो आज हम वहाँ पे करेंगे जन्माष्टमी सेलिब्रेट। बने रहिए पूरे ब्लॉग के अंदर, बहुत मजा आने वाला है। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भक्तजन आ रखे हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे पूरी रात प्रोग्राम चलेगा और साथ में कृष्ण लीला भी होगी। सो आप ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय कृष्ण जी हंस रहे हैं। आपकी राधा जी कहाँ है? हमारी राधा उधर। कहाँ पे? तो राधा को लेके आए? राधा को नहीं, राधा जो है कहाँ पे? तो राधा आप अपने साथ क्यों नहीं लेके आए उनको? वो नहीं आए। क्यों? वो राधा जी आपसे इतना वो करती हैं, प्रेम करती हैं कृष्ण जी से, क्यों नहीं लेके आए? वो कह रही मैंने नहीं आना। नहीं आना? नाराज हो गई हैं? नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे ही नहीं आना। तो ये हमारे कृष्ण जी थे, बड़े प्यारे हैं दोनों। कृष्ण जी का स्वरूप दोनों का बहुत प्यारा स्वरूप है। समर्पयामि नमः मुक्षुत्यार्थं ताम्बूलं समर्पयामि नमः। तो भाई यहाँ पे जन्माष्टमी थोड़ा ही समय रह गया है, कृष्ण जी के जन्म के लिए थोड़ा ही समय रह गया है। तो कैमरा और फोन ड्रेन हो गए थे और हम थोड़ी ही देर बाद नीचे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कृष्ण जी का महोत्सव जन्माष्टमी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हाँ, हमारा ब्लॉग लेट आया एक दिन। सो जय श्री कृष्ण। डांस देख रहे हैं तो ये कुछ बच्चियां थी जिन्होंने, लड़कियां थी जिन्होंने डांस प्रिपेयर किया था जन्माष्टमी में। तो महाराज जी को कोई भी आइडिया नहीं था और वो हंस रहे थे जब वो गाना सुना उन्होंने। तो वो बोल रहे थे कि भाई ये किसने इनको बोला इस गाने, मतलब किसने इनको अलाउ किया है ये इस गाने पे डांस करने के लिए। तो उन्होंने उसके बाद कुछ उस पर बताया था, तो आइए सुनते हैं। भजन में कहीं भी अभद्रता दिखे तो हम आप उसका जरूर फिल्म इंडस्ट्री को जवाब देंगे। क्या करे कि अड़िए तू क्यों कह नहीं जा ते पार्वती रुसी रुसी है बुशकड़ी चुकी है प्यो कह जा ओदा भी शब्द नहीं देता वने पार्वती आखे के तेरी भांग रगड़ रगड़ के मेरी नरमत कलाई तू खैरे भला है ना, कुछ ऐसा था कि मेरी ये कलाई है थकी ये तेरी भांग रगड़ी रगड़ी है। तो भैया ऐसा कोई लेख आज तक शास्त्र में आया नहीं कि माता जी ने कहा हो कि बहुत बहुत बधाई हो। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। ओम लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाण्यमयादत्त गृहाण परमेश्वर। ओम यज्ञ मन से ही मानसिक परिक्रमा करने की भगवान की चाल अपने अपने स्थान से ही। और भैया जिसके ठाकुर जी जहाँ विराजमान हैं अपने अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके प्रसादी अपना अपना ले आओ। हाँ, पिछली बार मुझे एक दो ने कहा महाराज जी मेरा ठाकुर की ओर ले गया, तो भैया अपने अपने ठाकुर जी पूजा हो गई है।
ये बांट दें अब सेव बांट दें बच्चों बांट दो ये ओए दो चार बंटो ना आप पकड़ो पर आप पूरी त्रांबड़ी फ्राम उड़े बंटे आओ उधर अंदर बैठे ओए मुड़ियो ओए रहने लगे बंदे ने आओ 5-7 मुड़े लिए लंगर नहीं आयो हां जी मैं रोटी खाने को खिलाई वो ले लो 4 मुड़े उधर होंगे सुनो इतने भाई ने खींच लो थोड़ा उरे एक बिछा लो कंबल गद्दे आए ना वहां बैठो हाँ जी महाराज जी हमें जो आजकल की यूथ के लिए थोड़ा सा ब्रह्मचर्य के बारे में हाँ 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 जी ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है आज के युग में कि बच्चे उस तरह से रह नहीं पा रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहिए सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले सबको राम राम आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आपने जो प्रश्न किया तो मैं यही कहूंगा कि बालपन कृष्ण जैसा हो जवानी कृष्ण जैसी हो क्योंकि कृष्ण को समझा नहीं गया कृष्ण को सुनाते हुए बहुत से वक्ता लोग मनोरंजन करना शुरू कर लेते हैं और मैं प्रार्थना करूं कृष्ण जैसा ब्रह्मचारी कोई है ही नहीं क्यों कृष्ण को योगेश्वर कहा गीता जी के अंत में कहा यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतृ ध्रुवा नीतिर मतिर्मम भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं उनके जैसा ब्रह्मचर्य का पालन कौन करेगा महाराज को लोग समझ नहीं पाए महाराज वास्तव में भगवान की ब्रह्मचर्या की पराकाष्ठा है महाराज श्री कृष्ण ने जो रचाया तब देवताओं ने श्री कृष्ण को परखने के लिए कामदेव को कहा कि अपना बाण कृष्ण पे चलाओ ताकि कृष्ण भगवान का मन इन गोपियों में सखियों में लीन हो जाए इन्हीं में भगवान भी मग्न हो जाएं पर बंधुओं कामदेव ने पूरा यत्न किया श्री कृष्ण जैसे थे न्यारे सबसे अलग सब में रहते हुए सबसे अलग असंग विरक्त वैसे के वैसे ही रहे और कृष्ण के ब्रह्मचर्य की कृष्ण के योगी तपस्वी कृष्ण के योगेश्वर होने की योगियों का ईश्वर होने की सबसे बड़ी जो प्रमाण देने वाली बात है वो है भगवान की श्रीमद् भगवद गीता इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि युवा कभी गीता जी को पढ़ के देखें फिर उन्हें पता लगे कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं योगी पुरुष कौन होता है तो कृष्ण जैसा कौन ब्रह्मचर्य हमारे भारत में हमारे भारतीय सनातन हिंदू परंपरा में 4 वर्णों का 4 आश्रमों का वर्णन है 4 आश्रम मतलब आश्रम ये मत समझना कि ये आश्रम अमुक साधु का ये आश्रम अमुक साधु का वो नहीं 4 आश्रम मतलब सबसे पहला आश्रम ही ब्रह्मचर्य है बच्चा 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करे पर कैसे करे आपका प्रश्न था बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेगा आज का क्योंकि उसकी हथेली पे आज पूरा विश्व है मोबाइल के रूप में उसकी हथेली पे मोबाइल है तो मोबाइल में जो भी ना देखने योग्य है वो सब वो देख रहा है तो गीता जी के अनुसार तुम जैसा संग करोगे जिन बातों में ज्यादा ध्यान दोगे जिन बातों को ज्यादा बार बार सुनोगे बार बार देखोगे जिनका संग करोगे जैसी सोसाइटी तुम्हारी होगी आपका मन आपका मानस उधर ही खिंचा चला जाएगा गीता जी में कहा संगात संजायते कामः आपके मन के भीतर काम मैंने कामना मन की कामनाएं वैसी ही उत्पन्न होंगी जैसी तुम्हारी सोसाइटी है जैसी तुम्हारी संगति है दुर्योधन के साथ दुशासन जैसे व्यभिचारियों की संगति थी तो दुर्योधन ने चीर हरण की सोची और उसका राहगीर दुर्योधन जैसों का शकुनी था इसलिए उसने नीच ही बातें सोची और अर्जुन के राह दिखाने वाले श्री कृष्ण थे इसलिए अर्जुन ने श्रेष्ठ सोचा
तो तुम्हारा संग कैसा है, तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारी सोसाइटी में लोग कैसे हैं, तुम्हारे मित्र कैसे हैं। तो जिसके पास अच्छे मित्र हैं उसका जीवन अच्छा है, वो सबसे अमीर आदमी है। जिसके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे साथी हैं, साफ सुथरे मित्र हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। सबसे पहले मैं कहूँ, हम अपने ईश्वर से जुड़े, हम अपने माता पिता के संग थोड़ा समय व्यतीत करें, हम अपने ग्रंथों को समय दें, अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ें, तब हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा। अब पूरा दिन मोबाइल में जो अंट शंट है उसको देखना है और फिर कहो कि ब्रह्मचर्य पे प्रवचन तो करना बड़े आसान है भैया। पर जो हमारे दिमाग को संग मिल रहा है वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, उसका असर कहीं ना कहीं फिर अंदर चलेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमारे मूल 4 ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस और महाभारत। इसमें से कोई एक ग्रंथ चुन करके हम उसको अपना आश्रय बना लें। एक ग्रंथ को चुन करके नित्य उसका पाठ, भले ही 3, 4, 5 पेज पढ़ें, भले ही थोड़ा करें पर करें। किसी एक ग्रंथ का आश्रय, किसी एक संत का आश्रय और किसी एक पंथ का आश्रय। रूढ़िवादी नहीं बनना है। हमारे यहाँ तो सिखाया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, और इसके साथ साथ कह दिया गया कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान हर जगह हैं। पर उसके साथ साथ ये भी कहा कि धर्म की रक्षा हेतु शास्त्र पढ़ करके विधर्मियों के खिलाफ अगर कभी कभी शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाइए। पर आज का युवा जब हुड़दंग और हुल्लड़बाजी से ही बाहर नहीं निकलेगा तो क्या शस्त्र खाक उठाएगा, शास्त्र खाक पड़ेगा। इसलिए विनती है सबसे पहले पेरेंट्स को, उनके माता पिता को, बच्चों को संगति कुछ ऐसी दें कि हमारे युवा बचपन से उनको वो फीडिंग मिले। जैसे बचपन में आजकल एक रिवाज चल गया, बच्चे का बर्थडे है, बच्चा कौन सी फिल्म देखने चलना है थिएटर में, अरे उसको लेके जाओ यार, कोई गौशाला में, कोई मंदिर में, कोई उसको लेके जाए, उसके पेरेंट्स लेके जाएं कि हमारे बाबा दादा जो थे वो इस परंपरा का निर्वाह करते थे। बेटा तुम्हें धर्म की परंपरा का निर्वाह करने के लिए पैदा तू हुआ है और इसलिए तुम्हारी खुशियां मनाई कि हमारे कुल परंपरा को निभाने वाला कोई आया। ये खा पी के मर गए बाद में, वो तो कौन नहीं है, पशु पक्षी भी ये सब कर रहे हैं। तो भैया माता पिता को शुरुआत करनी पड़ेगी अपने से। स्वयं हम बच्चों के सामने अपने माता पिता की सेवा करें, स्वयं हम बच्चों के सामने कोई धर्माचरण करें, स्वयं हम बच्चों के सामने, तुम्हें बिल्कुल पकड़ता जाएगा, तुम्हें बिल्कुल सीखता जाएगा। तो घर का माहौल माता पिता से शुरू हो, फिर बच्चे करेंगे, फिर धीरे धीरे घर सुधरेगा, फिर धीरे धीरे मोहल्ला सुधरेगा, फिर धीरे धीरे मोहल्ले के साथ शहर सुधरेगा, फिर देश। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करनी है। मैं अपना बदलाव करूंगा, फिर मैं पत्नी को कहूंगा, फिर बच्चों को कहूंगा। पहले मुझे अपने भीतर बदलाव लाना है और बदलाव यही लाना है कि मुझे फिल्मी नॉवल ना पढ़ते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी, रामचरितमानस, भागवत जी या महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ, इनमें से कोई एक ग्रंथ की नित्य मुझे दर्शन करना है, नित्य इसका पाठ करना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। तब आनंद आएगा साहब, जीवन जीने का कोई लक्ष्य मिलेगा। सभी नौजवानों को बहुत बहुत प्रेम भरा जय जय सिया राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर युवा प्रेम से सुनते हैं, क्योंकि युवा गौरव है मेरे भारत का। युवा के भीतर वो शक्ति है जो क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है। और बंधुओं, मेरे भाई बहन, जहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, यही कहूंगा कि क्रांति हो तो शुभ की ओर हो। क्रांति हमारी अशुभ की ओर, नीचता की ओर गई तो लोग बाद में कोसेंगे। छोटा सा जीवन है, थोड़ा सा, कब कौन कहां अपने जीवन को समाप्त कर जावे कोई नहीं जानता। इसलिए एक एक कदम बड़ा संभल के उठाना है कि हमारे द्वारा हमारे धर्म, हमारे माता पिता, हमारे शरीर, हमारे राष्ट्र, इसको नुकसान ना हो। वैसा खाएं जिससे शरीर, धर्म, राष्ट्र को नुकसान ना हो। वैसा पिएं जिससे शरीर, धर्म, राष्ट्र को कोई नुकसान ना हो। और वैसा आपका चरित्र हो कि लोग आपके बाद आपको याद करके प्रफुल्लित हों, आनंदित हों, लोग कहें शाबाश, बहुत खुशी हो रही है, खोदा पुत्र है भाई। तुम्हें देखकर हर व्यक्ति कहे कि शाबाश भाई, उसको भी धन्यवाद जिसका ये पुत्र है, और ठाकुर जी को भी धन्यवाद जिसने ऐसा हमें युवा हमारे सोसाइटी में दिया। तो आपके लिए सब धन्य धन्य करें। वो तभी होगा जब हमारी करतूत अच्छी होगी। यहाँ करतूत को प्रणाम होता है, जाति लोग बाद में पूछेंगे, हमारे गोरे काले चमड़े को बाद में देखेंगे,
हमारी करतूत क्या है पहले लोग उसको देखेंगे। तो करतूत की पूजा है साहब। रामचरितमानस में कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस् फल चाखा। श्री बाल कृष्ण लाल की। बहुत बहुत सभी युवाओं को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। जय जय सिया राम। जन्माष्टमी की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई हो। जय जय सिया राम। राम राम। धन्यवाद। भोजन प्रसाद ले लेना। जय श्री राम महाराज जी। तो ये हमारे थे गंगाधर जी महाराज। इन्होंने जन्माष्टमी पे हमें ब्रह्मचर्य के लिए यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो भाई सारी जितने भी यूथ हैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, शक्तिशाली बने, वर्जिश करें और अच्छी सेहत बनाएं। जय श्री राम।